को व्यूअर्स, उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे जी। आज जो है चैप्टर नंबर 5 है आपके सामने, 9th क्लास का केमिस्ट्री का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के इंतहाई अहम है। और स्टार्ट पे भी बता दूंगा, लास्ट पे भी जी। ये चैप्टर में से लॉन्ग मैक्सिमम केसेस में आता है बोर्ड में, लाहौर बोर्ड के अंदर भी, डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अहम चैप्टर है और ज़्यादातर इसका जो पेयर है 6 चैप्टर के साथ बनता देखा गया है, और सॉरी 4 के साथ। तो आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना जी, बड़ा अहम चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला जो शॉर्ट इसमें से कई बार पूछा गया, डैट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन और इफ्यूजन की, कुछ बच्चे बायोलॉजी के होते हैं वो अक्सर डिफ्यूजन की डेफिनेशन मिक्स करते हैं केमिस्ट्री की बायो में, बायो की केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं करना जी। केमिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट अलहदा है, बायोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट अलहदा। तो आपने बायोलॉजी की बायोलॉजी के अंदर ही और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री के अंदर ही एग्जाम्पल कोट करनी है अच्छे से, ध्यान से। देन सेकंड शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ प्रेशर या व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके यूनिट्स, मैंने वर्ड लिखा है यूनिट्स, क्योंकि प्रेशर के डिफरेंट यूनिट होते हैं। मिलीमीटर मर्करी है, टोर है, एटीएम है। तो डिफरेंट जो यूनिट है उनके अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है सी लेवल के ऊपर, 1 एटीएम है, 760 है, वो आपने यूनिट्स के साथ मेंशन करने हैं। बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये। अगर आप इसमें फिजिक्स के हवाले से फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जी, टेक्निकल क्वेश्चन है, स्टार्ट पे चैप्टर के लिखा मिल जाएगा आपको। वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेज कंप्रेस जो है पुश क्यों हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। सारा आपने टिपिकल पॉइंट बयान करने हैं जी। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाई डेंसिटी ऑफ गैसेज आर लेसर दैन लिक्विड्स। लिक्विड्स की निस्बत जो डेंसिटी है वो गैसेस की कम क्यों होती है। अगेन ये एक टिपिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। केमिस्ट्री है तो कॉन्सेप्ट तो ज़रूर होगा, तो आपने इसका टिपिकल वे में ही आंसर देना है। और एक आधी जो प्रॉपर्टी है डेंसिटी के वाले से, डेट इज़ द मास पर वॉल्यूम, जो है वो आपने थोड़ा सा बयान कर देना है और बताना है कि क्यों गैसेस की कम है। देन नेक्स्ट ऑर्डर जी, इस चैप्टर में 2 लॉज बड़े फेमस हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, इसका काफ़ी जिक्र आता रहता है, डेट इज़ बॉयज़ लॉ। तो बॉयज़ लॉ क्या होता है, उसकी जो इक्वेशन है जो उसने प्रूव किया था, रिलेशन जो है मैस प्रेशर वॉल्यूम, वो रिलेशन भी आपने सारा थोड़ा सा इक्वेशन लिख के डायरेक्ट, या तो अगर आप प्रूव करना चाहें तो थोड़ी सी तो डेरिवेशन है तो आपने लिख देनी है। तो बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन जी, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, जो कि मैं आपसे आगे डिस्कस कर लेता हूँ अभी। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट इट्स वैल्यू। तो एब्सोल्यूट या 0 केल्विन या जो है -2 डिग्री 73 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये 0 केल्विन क्या चीज़ है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज़ है, ये पता होना चाहिए। और इस पर जो है वो क्या क्या गैसेस की करैक्टर होती हैं, या कोई और एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स का एक्स्ट्रा फीचर लिख के इसको एक्सप्लेन करना आपने। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जी 7, व्हाट इज़ चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ भी बोला जाता है, राइट्स इट्स इक्वेशन। चार्ल्स लॉ क्या होता है, उसने कौन सा जो है मैथमेटिकली फिजिकली डेरिवेशन प्रूव की थी गैसेस के हवाले से, वो आपने बयान करनी है। और इसकी इक्वेशन भी, केमिकल इक्वेशन जो सारी उसने बताया था, प्रैक्टिकली साबित करके बताना है। और अगर ये लॉन्ग में आता है तो उसमें डायग्राम की तरफ भी आप जरूर जाएंगे, जो मैं आपको भी नेक्स्ट शेयर कर देता हूँ। देन 8th स्टोरी, डिफाइन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होती है, ये वर्ड डिफरेंट है जी। एक इवेपोरेशन चीज़ है, एक वेपर प्रेशर है। तो मैं यहाँ पे इवेपोरेशन पूछा और साथ में इसके पैरेलल में इसका ऑपोजिट टर्म है जी, डेट इज़ कंडेंसेशन। ये क्या है और इक्वेशन से बताना भी है कि कब जो है वो सॉलिड से लिक्विड बने तो वेपरेशन है, लिक्विड से गैस है, ये सारा आपने बताना है कि क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद 9th शॉर्ट है वाई इवेपोरेशन कोज कूलिंग। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कई बार पूछे जाने सवाल है जी, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन से क्यों होती है, हमेशा जब तक साइंस पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा याद रहे। ये हर लेवल पे जिक्र किए जाने वाले कॉमन क्वेश्चन ही, वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। देन 10 क्वेश्चन है जी, डिफाइन वेपर प्रेशर। आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी आपसे जिक्र किया है कि इवेपोरेशन एक अलग चीज़ है और वेपर प्रेशर होना एक अलग चीज़ है। तो इस चैप्टर के लास्ट के अंदर आपको 3-4 मेजर फैक्टर हैं, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और उनके फैक्टर्स। तो ये बतौर लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी। तो यहाँ जो मेजरली बोर्ड में ज़्यादा रिपीट हुआ है वो वेपर प्रेशर क्या चीज़ है और टेम्परेचर के हवाले से इसके ऊपर क्या असर होता है, इफेक्ट होता है, वो आपने ज़रूर बयान करना है। देन 11 शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ या डिफाइन बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये अक्सर पूछे जाने वाली अलग अलग या कभी कभार इनमें कंपैरिजन या डिफरेंस भी पूछा जाता है, क्योंकि रेलिवेंट एक ही मिलती जुलती चीज़ें, बस स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या वेपर स्टेट पे। तो डेफिनेशन आनी चाहिए विद एग्जांपल।
कि कोई भी एक चीज़ है, लेट से वाटर है तो उसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग क्या है, इसी तरह कोई मेटल है या कोई चीज़ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है। तो आपको इसमें एग्जांपल मस्ट आनी चाहिए जो कि MCQs में पूछी जाती है। और इसमें एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को पता है टेम्परेचर के 3 मेजरिंग यूनिट होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो ये जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का स्पेशली क्वेश्चन है, तो वाटर का जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कॉमनली हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये सी में बात करें सेल्सियस में। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर बोर्ड में ऐसे भी जो है आर तिरछे MCQs आते हैं तो बच्चे अक्सर मिस्टेकली गलती से जल्दबाजी में गलत लगाते हैं। तो इसलिए MCQs में आपने याद है चारों ऑप्शन पढ़ के ही आपने टिक करना है। नेक्स्ट है अहम शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, और या तो एक्सटर्नल प्रेशर का या हाइट फ्रॉम सी लेवल ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का हाइट के बढ़ जाने से माउंट एवरेस्ट पे, K2 पे क्या असर होता है, मतलब हाइट अगर सी लेवल से हम ऊपर जाएं तो उससे क्या फ़र्क होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होता है, क्यों होता है। या एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, क्योंकि जब हाइट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करता है, मतलब 760 से वैल्यू डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। तो वो डिक्रीज़ करने से क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट इस पर क्या असर हो रहा है और इसी तरह हाइट से क्या असर हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। दोनों अलग अलग भी पूछी जाती है बात, और ये एक ही अंदाज से पूछी जाती है, आंसर दोनों में तकरीबन मिलता जुलता है, इसलिए मैंने दोनों में और का वर्ड लगा के आपको क्लियर कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई सॉलिड शो रिजिडिटी। सॉलिड जो है वो सख्त क्यों होते हैं, रिजिड क्यों होते हैं, उनके दरमियान मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम है, ETC, ये सारे आपने रीज़न लॉजिकली बयान करके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। टिपिकल क्वेश्चन है जी ये भी एक। देन 14 शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। बच्चे अपनी फिंगर टिप पे लिख लें, इसको मार्क कर लें, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आना ही आना है। 90% केस में ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स दें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इवन कि 2-3 बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आपने इसको शॉर्ट में अपनी फिंगर टिप पे रख लेना इस क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट शॉर्ट है जी, डिफाइन एलोट्रोपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर विद एग्जांपल। अगेन इस क्वेश्चन को भी आप अपने साथ जो है जहन में बांध लें कि ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे से याद करना है। ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म कितनी है, इसी तरह दोस्त एक दो एलिमेंट है, फिर इसके ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बोर्ड में रिपीट हो जाएगा, तो इसको भी आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। इसी तरह जी ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं, 15 बनाए गए और उसमें से भी जो है वो 10 ही बनेंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे जिसके ऊपर लॉन्ग बन चुका हुआ है। और इसको आगे लॉन्ग बताने से पहले मैं बता दूं कि 2014-15 में 13 में 2-3 बार इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल जो है बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ है, 1-2 और क्वेश्चन पे। तो इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा है कि आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन में एटलीस्ट एक बार जो है वो किसी न्यूमेरिकल की जो है ना जो एक्सरसाइज में गिवन है या बुक्स के अंदर गिवन है उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। देन लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट बॉयज़ लॉ एंड स्टेट चार्ल्स लॉ। तो बॉयज़ और चार्ल्स लॉ जो है काफ़ी बार रिपीट हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, इसमें आपने उनको डिफाइन करना है, एग्जाम्पल की हेडिंग देके एग्जाम्पल बयान करनी है, डेरिवेशन की हेडिंग देके डेरिवेशन डिराइव करनी है, डायग्राम की हेडिंग देके डायग्राम इलस्ट्रेट करनी है। तो मेजरली 4 मिनिमम ये आपने हेडिंग बना के इसको पूरा बयान करना है। मॉलिक्यूल की एरो लगा के मूवमेंट शो करनी कि हो रही है, कम हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से बयान करनी है। इन दोनों लॉज में ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न दोनों का एक ही है, अंदाज एक है, तो आपको इसलिए मैंने बयान कर दिया। और एक बच्चे अक्सर गलती कर रहे थे तो फिर वो गिला भी रखते हैं। इनको डिफाइन करने से पहले आपने एक लाइन में बताना ज़रूर है कि जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया वो कंप्लीट नेम के साथ इस डेट में साइंटिस्ट लॉ को बयान किया और इस डेट में इस साइंटिस्ट ने इस लॉ को बयान किया, ये भी ज़रूर आपने बताना है अपने पेपर के क्वेश्चन के शुरू में। देन थर्ड है जी अहम क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हुआ है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन। मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जो है, इन सब के जो फैक्टर्स हैं बोर्ड में आते होते, शॉर्ट में भी अलग अलग और कई बार लॉन्ग में। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन आया वो खास तौर पर फैक्टर्स आए हैं इवेपोरेशन के। तो इवेपोरेशन के फैक्टर है तो अक्सर बच्चे क्या करते थे, इवेपोरेशन के फैक्टर सीधे सीधे लिख के आ जाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने पहले इवेपोरेशन को डिफाइन करना है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बांधना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसके बाद इसके जो मिनिमम 4 से 5 फैक्टर हैं जो आपकी किताब के अंदर गिवन है, वो आपने हेडिंग चेंज नहीं करनी, अंदर आप अपने अल्फाज का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनर है थोड़ा सा, मैट्रिक में ज़्यादा आपने बुक के अल्फाज को ही कॉपी करना होता है, तो आपने इसको सारा बयान कर देना है। देन फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द फैक्टर विच इफेक्ट द वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर जो है, ये मिलते जुलते दोनों क्वेश्चन है, दोनों में फैक्टर अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, सिर्फ एक आधा फैक्टर है जो वेरी करता है, डिफरेंट है। तो आपने वेपर प्रेशर को भी बयान करना है। अगेन इसमें भी आपने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख देनी है, उसकी डेरिवेशन के बारे में थोड़ा सा बता देना है, देन आपने इसके फैक्टर बताने और हेडिंग वैसे की वैसे ही, अंदर से आप थोड़ा सा अल्फाज खुद से चुनाव कर सकते हैं। लास्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन, अहम है जी, डिस्क्राइब द फैक्टर विच अफेक्ट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कौन से फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये मेजर 5 क्वेश्चन है, वैसे इसमें से मोर देन जो है 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये मेजर मैंने देखा कि पहले जो 8 से 9 डिफरेंट बोर्ड्स हैं पंजाब के अंदर, उनमें ज़्यादातर यही 5 जो है वो रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और लास्ट में जैसे मैं बार बार बताता हूँ और इस बार मैंने लिख भी दिया है, डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके बोर्ड के अंदर मैक्सिमम अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है बोर्ड में इस साल से ऑनवर्ड जो है वो इसका एक अहम इंग्रेडिएंट पार्ट बन चुका है पेपर का। तो उम्मीद है आपको पेपर के हवाले से बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द दोबारा जो है वो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।